हमारा आज का चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। यहाँ पर देखो ये क्या है, गरीबों के बच्चे हैं, तिरंगा झंडा है, बैलून है, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हम लोग भी ऐसे गरीब, हमारा भी जो जीवन स्तर है वो क्या है, गरीबी रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है। हम लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो सिर्फ 7 लाइन है, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अपना जीवन स्तर को उठाना है, ऊंचा उठाना है। कैसे उठाएंगे? शिक्षा प्राप्त करके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, फ्री टेस्ट है, जा करके टेस्ट दो, और बोर्ड परीक्षा के साथ हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। पद का ये अध्याय 6 नंबर है, जिसको हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं, क्या है। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का मूल स्वर वाले, उर्वशी पर ज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और लास्ट में जनता मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। यहाँ से यहाँ तक वीडियो को पॉज करो और तुम लोग क्या करो, इसको उतार लो। मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन का व्याख्या करता हूँ। लाइन है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का मूल स्वर वाले, उर्वशी पर ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, कवि के साथ साथ आलोचक और गद्यकार भी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। जो बरौनी जंक्शन है ना, उसी के बगल में सिमरिया है। यहीं पे एनसीसी की ट्रेनिंग भी होती है। मुझे एक बार दिनकर जी का जो ग्राम है वहाँ पर स्टेडियम, मतलब एक सभागार बना हुआ है, उस सभागार में मुझे एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला था। वहाँ पे कुछ कवि लोग आए हुए थे और मैं भी उसमें शिरकत किया था। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, क्या है। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का मूल स्वर वाले, यानी कि उनका जो स्वर है, उनका जो गद्य और पद्य है, उसमें ओज है, ताकत है, और राष्ट्रीय चेतना है, वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था उर्वशी। इस पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कवि के साथ साथ आलोचक और गद्यकार भी, वो कवि भी थे, आलोचक भी थे और गद्यकार भी थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इन ये क्या है, राष्ट्र कवि है। जब बरौनी गोलंबर के पास जाओगे तो वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, कौन सा समय था वो, 1908, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। तो देखो इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर के स्वर में क्या है, तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आंसर हो जाएगा उर्वशी पर। इसके अलावा पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर कवि के साथ साथ क्या थे, तो आलोचक और गद्यकार भी थे। मुझे वो एग्जैक्ट नहीं पता है, जब तुम उस सभागार में जाओगे तो वहाँ पर एक बोले हैं कि कवि के, अगर रामधारी सिंह दिनकर को 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए तो भी वो कम होगा। तो पूछा गया उनसे किस किस चीज़ के लिए, तो वो कहते हैं गद्य के लिए, पद्य के लिए और आलोचना के लिए। अब क्वेश्चन पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर क्या हैं, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया धाम में क्या होता है, लोग स्नान करने जाते हैं, गंगा बगल से बहती है। आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म नामक कविता में वे कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बहुत ही फेमस लाइन है ये, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो तुमको ये क्वेश्चन ये लाइन डाल देगा और पूछेगा
यहाँ से यहाँ तक। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है। दो रात समय के रथ का गरगरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कहाँ से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है उसी का व्याख्या है। मतलब देश की मिट्टी सोने का ताजपन इठला रही है। हमारे देश की जो मिट्टी है वो क्या पहनी हुई है? सोने का ताज पहनी हुई है। वे कहते हैं जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। कौन कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये जो जनता है ये अबोध मूर्तें हैं। तो देखो तुमसे क्वेश्चन क्या सब पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा देश की मिट्टी क्या पहनकर इतला रही है? आंसर हो जाएगा सोने का ताज पहनकर इतला रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, वे बोले तो रामधारी सिंह दिनकर, इनके अनुसार जनता किस चीज की अबोध मूर्तें हैं? तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है और हमें इतना ही पढ़ना है। ज़्यादा समय मिलेगा तो हम लोग कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग asanbiharboard.co.in पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के हम लोग टेस्ट को देंगे। लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा और मोबाइल पे इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग टेस्ट देने के लिए चलते हैं।